नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इसका महत्व, इसकी विधि कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो राजा बहुत ही धर्म आत्मा था, लेकिन वह पुत्रहीन था। पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य का सुख भी अच्छा नहीं लगता था। राजा का मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। सुख पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा को अपनी वृद्ध व्यवस्था आती हुई दिखाई देने लगी, तब उसने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहने लगा, हे प्रजनों, मेरे खजाने में अन्य कमाया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन नहीं छीना। मैंने कभी किसी दूसरे की धरोधर भी नहीं ली है। मैंने अपनी प्रजा का पुत्र के सम्मान पालन किया है। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बंधुओं की तरह ही दंड देता हूँ। मैंने कभी किसी की घृणा नहीं की और सबके सम्मान का मैंने मान रखा है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार से धर्म के अनुसार राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र की नहीं हुई है। मेरे पुत्र अब तक नहीं हुआ है। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? राजा महिजीत जी इस बात को सुनकर मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों ने विचार किया, राजा के इस दुख को किस प्रकार से दूर किया जाए। वे सभी राजा के लिए उपाय जानने के उद्देश्य से वन की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना पूरी हो, इसके लिए वे किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को खोजने लगे। आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार से खोजते खोजते वे एक आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्धा, धर्म की ज्ञाता, बड़े तपस्वी और परमात्मा में मन लगाए हुए महात्मा को लोमस मुनि को देखा। लोमस मुनि निहार कर रहते थे। वे जितेंद्र, जितमाह, जीत क्रोध थे। वे सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके विषय में कहा जाता था कि वे एक कल्प के बीत जाने पर उनका एक रोम गिरता था। मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों ने वहां जाकर लोमस मुनि को प्रणाम किया। उन्हें देखकर लोमस मुनि ने पूछा, आप लोग इस कारण से यहाँ आए हैं? निस्देश से मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, इसलिए आप हमारे संदेश को दूर कीजिए। महिष्मती नगरी के धर्म आत्मा राजा महिजीत अपनी प्रजा का पुत्र के सम्मान पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं। हम लोग उनके प्रजा हैं, इसीलिए उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया करके हमें राजा को पुत्र प्राप्त होने का कोई ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि ने उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए
इसके बाद में उन्होंने राजा के पूर्व जन्म का बर्ताव जानकर कहा, हे राजा, पूर्व जन्म में ये निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए थे। वो एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माध्य के समय एक जलाशय पर जल पीने का गया। उसी समय 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और वहां पर इसमें जल पीने लगे। इसी कारण से राजा को ये दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह अगले जन्म में राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। लोमस मुनि की बात सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी बताया गया है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। तब लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सभी लोग इस एकादशी का व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे राजा का ये व्रत पूर्ण जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र भी अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्री, सारी प्रजा नगर के वापस लौट आए। जब श्रावण मास में शुक्ल एकादशी आई, तब ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी लोगों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इसके बाद में द्वादशी के दिन सभी ने उस व्रत के पुण्य का जो फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया। उस प्रसव का समय पूरा हुआ। तब रानी ने एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा महिजीत को पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका दुख दूर हो गया। इसीलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख प्राप्त करने के बाद में मनुष्य परलोक में ईश्वर को प्राप्त होता है। तो भक्तों, प्रिय भक्तगणों, ये थी श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों, आपके समस्त परिवार पर सदैव बने रहे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही आने वाली धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब सभी भक्तमल प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।